बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। बहुत ही कम चीज़ों से तैयार होता है और बहुत ही आसानी के साथ बनता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैंने 2 से 3 जो है ये चम्मच ऑयल के लिए। ये टोटल तकरीबन 1 कप ऑयल है। हल्का नीम गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1 किलो चिकन। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है। तो अब इसको ऐड करने के बाद अच्छे से हिला लेंगे। पिंक से वाइट कलर आने देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि चिकन की जो सारी स्मेल है वो अच्छे तरीके से निकल जाए और अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाए और अच्छा सा कलर इसका आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते करते, कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो इनका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया हुआ है। तो बनाने के बाद अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो वाइट से गोल्डन हो जाए। तो इधर आप देखें ये पक रहा है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैंने ग्राइंड किया है। तो ये देखिए जी, कलर चेंज होना इसका स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको इधर नज़दीक करके भी दिखा देती हूँ कि आप देखें ये चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। जो कलर हमें चाहिए था वो कलर हमें मिल चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस, जिसमें 1 टेबल स्पून जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा। तो इसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही इसमें गरम मसाले का पाउडर। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हिला लेंगे इसको। इसकी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट। तो अच्छे से बुनाई करनी है। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, मसाले का कच्चापन जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आप देखें माशाल्लाह से कलर बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्ट में भी ये इतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं बुनाई करते करते। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर। ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मज़ीद 2 से 3 मिनट और इसकी बुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। सारी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा मसाला जो है वो इसका बन चुका है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मज़ीद। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। 2 बड़े आलू लिए थे, इनको काट लिया हुआ है इस तरीके से। फ्लेम इधर मैंने मीडियम टू लो ही यूज़ की हुई है, इससे ज़्यादा फ्लेम मैंने नहीं की हुई। तो अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद भी इसकी भी बुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट ही, ताकि सब्जियों का कच्चापन जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो 4 से 5 मिनट बाद हम देखते हैं। इधर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी बुनाई करते करते आलू का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और ये तकरीबन 40 to 50% गल भी चुका है। तो आप नज़दीक करके देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर और बहुत ही परफेक्ट ये बनकर तैयार होगा। अच्छे से हिला लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आप ग्रेवी चाहते हैं उसी हिसाब से आप ऐड करें। मैं इसमें ये 1.5 बाउल पानी का ऐड करूँगी। तो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे। हिलाने के बाद मज़ीद हम इसको कवर करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसको देखेंगे। तो अच्छे से ये हिला लिया है। बहुत ही सुपर टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या घर की रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है। इधर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको मैंने रखा हुआ था पकने के लिए। तो इधर आप देखिए माशाल्लाह से ये 70 to 80% कुक हो चुका है। तो अभी शोरबे में थोड़ा कच्चापन नज़र आ रहा है। मज़ीद हम इसको पकाएंगे। मज़ीद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद देखते हैं माशाल्लाह से जो है वो गल चुके हैं। आलू भी गल चुके हैं और चिकन जो है वो भी गल चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये आलू गोश्त जो है वो बन चुका है। फ्लेम को कर देंगे इधर लो। तो लो फ्लेम करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ धनिया के पत्ते
फ्रेश धनिया लिया था मैंने और इसको अच्छे से काट लिया हुआ है बारीक बारीक, बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसके बाद हमने फ्लेम बंद कर देंगे। तो इधर फ्लेम बंद कर दी हुई है। तो आप देखें माशाल्लाह से कलर चेक करें, बहुत ही अच्छा कलर आया और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी ट्राई करें रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।